चलिए जय श्री कृष्ण। आइए चलते हैं, शुरू करें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कल छूटा था कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। उसमें से हिस्टोरिकल फैक्ट छूट गया है ना, टाइम नहीं बची थी तो छूट गया था। हिस्टोरिकल फैक्ट पे देखिए, द टीचर सेड। अब देखो इतने लगा दो तभी कोई बात नहीं, बस ये होगा कि टोल्ड नहीं होगा। ये कौन सा था? हाँ। कौन सा था ये? छोटा हिस्टोरिकल फैक्ट। हाँ। हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, जो बात इतिहास से हो। हाँ यही बचा। ठीक है ना। तो द टीचर सेड, क्या कहा? राणा प्रताप was the glory of मेवाड़। ठीक है, समझ में आ रही बात आप लोगों को? देखिए सही दिख रहा ना, देखना बताना जहां ना दिखे। ठीक है। द टीचर से, टीचर ने क्या कहा? ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। हाँ। ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है। राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप क्या थे? ग्लोरी थे, कीर्ति थे किसके? मेवाड़ के। राजा भी। हाँ राजा तो ही थे, तो वही है ना, राणा प्रताप एक नहीं देखिए जैसे मेवाड़ के राजा थे, ये भी तो हो सकता है। नहीं ग्लोरी थे। ग्लोरी मतलब कीर्ति थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता हुई, मतलब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उनका कोई विशेष नाम नहीं होता। लेकिन कुछ होते जैसे ये अपने यहाँ देखिए अयोध्या में राम का ही नाम फेमस हुआ है ना। राम के नाते दशरथ का फेमस हुआ। अगर राम नहीं पैदा होते तो दशरथ का नाम ही नहीं आ जाता। ठीक है। उनके कुल में एक रघु का नाम फेमस हुआ। समझ रहे? कुछ लोग ग्लोरी होते हैं, सब नहीं। जैसे बहुत से राजा आते जाते हैं, यहाँ भी बहुत से राजा रहे, इनके पिता भी थे, उनका नाम नहीं फेमस हुआ, इनका फेमस हुआ। ठीक है ना। ये फेमस किसका होगा, किसकी गुण के ऊपर डिपेंड होगा, या उसके गुण के ऊपर डिपेंड करता है। और जो है तो एक ग्लोरी थे, मेवाड़ के ग्लोरी थे, यश थे, कीर्ति थे। अगर ये है तो मेवाड़ है, कहने का मतलब। ठीक है ना। कुछ तो ऐसे शासक होते हैं जिसे लोग चाहते हैं कि मर जाए। ठीक है ना। तो ये इतिहास के पन्नों की बात है। तो द टीचर सेड दैट। अब क्या यूज होगा? दैट। इसे देखो तोड़ने में नहीं बदला गया क्योंकि इसके बाद टू नहीं लगा है। दैट राणा प्रताप was the glory of मेवाड़। ठीक, ये सेंटेंस समझ में? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स क्या कहे? लाइट लेते आइए। तो अकबर वाज ग्रेट किंग। ठीक है।
ये भी इतिहास, ठीक है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स that Akbar was the great king. that Akbar was the Akbar great king. was great king. Great King. ठीक है ना। अकबर वाज ग्रेट। ये लगा होता तो ये लगाते, नहीं लगा है। अगर ये लगा सकते, लगा यहाँ आप लगा होता तो यहाँ आप लगा देते, नहीं लगा तो आप नहीं लगाएंगे। कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, चेंज नहीं करना आपको, बस मैटर सेटिंग करना, ठीक है। अकबर, अब देखिए जैसे क्या कहा, ही सेड टू मी, पंडित जवाहरलाल, JL नेहरू लिख लो, JL नेहरू साइड में लिख दो। वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, PM लिख दो, ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, प्रथम प्रधानमंत्री। तो ही टोल्ड मी दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू was the first PM of India. was the first PM of India. PM of India. India, ठीक है। ये चीज है। द टीचर सेड टू अस, क्या बताया उन्होंने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was the missile man of India. Yeah, is called missile man of India, है ना। Was the missile man of India. The teacher told us that Dr. APJ Abdul Kalam was the missile man of India. एकदम उधर मत लिखिए सर। अच्छा ठीक है, बड़ा सेंटेंस हो गया था ना। बस इतना ही। अब जैसे समझने के लिए हजारों सेंटेंस सिखाए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई कि बात इतिहास से है। जैसे देखो, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वही तो कह रहा हूँ, वही हम भी सोच रहे हैं। इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं भी सरदार पटेल वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं इतिहास से। जो अटल बिहारी वाज द फाउंडर ऑफ बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडर थे, संस्थापक थे बीजेपी के। तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। इतिहास इतना भरा है कि कई दिन लग जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन सेंटेंस नहीं खत्म होंगे। तो बात समझ में आ गई ना। आगे बढ़ाया जाए। नोट करिए।
नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, यदि ये कंडीशंस भी ना हो, ठीक है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी हो और ये ना ही हैबिचुअल फैक्ट हो, ना प्रोवर्ब्स हो, ना हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ना यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। जैसे जो 4 कंडीशंस बताए थे कल और आज, ये चारों चीजें ना हो, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब्स और हिस्टोरिकल फैक्ट, ये चारों ना हो, तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे परिवर्तन होगा? अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दो, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए। देखिए, अगर ये जो है चारों कंडीशंस ना आए तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, ठीक है। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो इसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे, ठीक, पास्ट कंटीन्यूअस में टेंस में बदल देंगे। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। बात समझ में आई? देखो, यही मेन चीज है, याद रखना है। तो यदि वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दे। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई आपको? देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। फ्यूचर की बात देखो, जो पढ़ रहा हो बात उसकी करो, ठीक है। पहले पता चला ये नहीं आएगा, फिर पता चला वो बताए तो भी नहीं आएगा। जानते हो, एक कहानी है। पहले लोगों का सिस्टम चलता था घलुआ वाला। घलुआ का मतलब इस्ट्रा। एक गुरु थे, एक चेला थे। गुरु ने चेले को भेजा तेल लेने के लिए, तो तेल लेने गया तो उसने कहा क्या, तेल ले लिए, जो भी पैसा दिया उसमें उसका डब्बा पूरा भर गया। तो उसने कहा घलुआ दिया, तो हाँ मतलब इस्ट्रा। तो कहे कि कहाँ लेवा, तो उसने डब्बा पलट दिया, डब्बा पलट दिया दूसरे साइड। कहा यहाँ में दिया था घलुआ, तो उसमें घलुआ दे दिया। फिर उसने डब्बों पर, फिर वो ले गया, वैसे ले गया गुरुजी के पास। गुरुजी के तेल लाए, कहाँ कहाँ है, कहा ये घलुआ है, तो कहा तेलवा पैसों वाला कहाँ, तो फिर पलट दिया, फिर बॉटल को सीधा कर दिया।
तो जो ऊपर उसमें भी जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मिला तो वो भी गिर गया, ना पहले वाला रह गया उसके पास ना बाद वाला। यही बात ये आपके लिए, यदि आप जो परसेंट में पढ़ाया जा रहा है इसको नहीं ध्यान दोगे तो वो बाद में जो पढ़ाया जाएगा वो भी नहीं आएगा ना ये भी आएगा, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो? तो जो पहले बताया जाए उसे ध्यान दे दो, फिर वो भी बताया जाए। तो देखो, अगर बताओ यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो कंडीशंस भी नहीं कोई आई है ना? ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे? बोलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। समझ में आ रही बात? अगर वो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसको किस में बदलेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसे किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। ये बात तो समझ में आ गई आपको? अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच की बात, क्योंकि ये डायरेक्ट में होता है, इनडायरेक्ट में तो होता ही ना रिपोर्टिंग वर्ब होता ना रिपोर्टेड स्पीच। वो एक सेंटेंस बन जाता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट उसमें हम छाटोगे तो अलग से सब रहता, ठीक है, लेकिन अलग से कहीं कुछ दिखता नहीं उसमें। ठीक, तो ये है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो इसको किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट के स्पेलिंग गलत है। परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। बात समझ में आई? हाँ, पास्ट लिख दिया। पास्ट इंडेफिनिट में आया है रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट वाले में, उसे इनडायरेक्ट में बदले में किसी में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, इसको किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। ठीक है, देखो ये नहीं समझे रहोगे तो टेंस बदलने में दिक्कत आपको हो जाएगी। ठीक है ना? आई बात समझ में? अब देखो, पास्ट, यदि पास्ट परफेक्ट ही आ जाए तो क्या करोगे? पास्ट परफेक्ट आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट में ही रखते, परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही। आई बात सुनो, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रखते हैं। और यदि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाए, परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते। मतलब परिवर्तन ही नहीं हो रहा, देख रहे हो, परिवर्तन नहीं होता। अब देखो, आप उधर देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। बोलो साथ में, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट कंटीन्यूअस को
पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दें। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दें। आइए दिए रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आए तो किसे बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस आए तो किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट आ जाए तो किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में ही बदलेंगे, अर्थात उसमें बदलेंगे ही नहीं, है ना। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बदलेंगे, अर्थात बदलेंगे ही नहीं। ये बात कंफर्म हो गई। अब देखिए एक चीज और कंफर्म आप कर लीजिए, प्रेजेंट जितना भी प्रेजेंट हो रिपोर्टेड स्पीच में आए उसी टेंस के पास्ट परफेक्ट में बदले। बात समझ में आए? तो रिपोर्टेड स्पीच में आए वाले जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन होगा ही नहीं। इधर का जो है पास्ट परफेक्ट पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये रिपोर्टेड स्पीच में है होगा, और वो जो रिपोर्टिंग में होगा नहीं, ये रिपोर्टिंग नहीं, ये रिपोर्टिंग होगा ही नहीं, रिपोर्टेड भी नहीं। जैसे उसमें परफेक्ट इनडायरेक्ट में कहीं अलग से कुछ नहीं लिखा रहता ना, नहीं ये मतलब वो रिपोर्टेड स्पीच में है रहेगा, वही अलग हम करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन अलग नहीं हम करेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, रहेगा वही, बस खाली हम उसमें टेंस परिवर्तन कर देंगे। मतलब ये जो है रिपोर्टेड स्पीच में है, मतलब उसको बदलना उसको बात समझ में? जिस टेंस का प्रेजेंट टेंस है उसमें पास्ट में उसी में पास्ट में दे। जिसका जो है अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं। फ्यूचर की बात है, देखो फ्यूचर में सिर्फ दो ही क्रिया लगती है, शैल और विल। ठीक, फ्यूचर में हाँ, फ्यूचर टेंस नहीं परिवर्तित किया जाता। इसी शैल आया है तो शुड में परिवर्तित कर देंगे, शुड, और विल आया है तो वुड। हाई बस समझ में आप, बस इतने में ही परिवर्तन हो जाता है, शैल को शुड, विल को। ये फ्यूचर का है, फ्यूचर ये बस इस सहायक क्रिया को बदलते हैं, फ्यूचर में परिवर्तन नहीं होता। शैल को शुड, विल को वुड, मे को माइट, है ना। मे अगर आता है जैसे इसकी सहायक क्रिया तो है नहीं, वो मे आया तो भी माइट, मे आया तो इसे माइट में बदल देंगे। ठीक है, इतना करते हैं। लेकिन अगर वो पहले से शुड और वुड या माइट दिया है तो चेंज नहीं करेंगे, तब शैल नहीं लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं लिखेंगे, तब शुड ही लिखेंगे। हाँ वही लिख के छोड़ देंगे। बात समझ गए? अगर शैल विल है तो शुड वुड लिखेंगे। अगर शैल विल नहीं आएगा, शैल आएगा तो विल, दोनों अलग अलग। वही हाँ, शैल आएगा तो शैल है तो शुड रहेगा, अगर शुड ही है तो बस शुड ही रहेगा। हाँ, शुड ही। बात क्लियर हो गई? इसे नोट करना आप। देखो ये, अब देखो एक चीज और भी सीख लो आप कि पर्सन में परिवर्तन का नियम। पर्सन में परिवर्तन का नियम, पर्सन में परिवर्तन का नियम, ठीक है। यह नियम है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। सेकंड पर्सन, थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन
कहने वाला सुनने थर्ड वाला पर्सन। जिसके बात हाँ, बात थर्ड हो रही पर्सन। है। कहने वाला सुनने वाला जिसके बारे में बात हो रही है। हाँ, फर्स्ट पर्सन होता है कहता है, स्पीकर होता है, स्पीकर जो कहता है अर्थात वक्ता। सेकंड पर्सन जिस समय अब हम बोल रहे हैं तो हम स्पीकर हैं, वक्ता हैं। अभी आप बोल रहे हैं तो आप स्पीकर थे, आप वक्ता, ठीक है। सेकंड पर्सन जो सुनता लिसनर, है, लिसनर है। लिसनर जैसे हम लोग, हाँ जैसे आप लोग जब हम बोलते हैं तो आप लोग सुनते हो, कभी कभी आप भी तो पूछते हो तो हम भी सुनते हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात, हाँ जिसके बारे में बात की जा जाए रही है, उसे उसे कहते हैं जिसके बारे में बात करें हम, थर्ड पर्सन। बारे में बात करें तो वो होता है थर्ड। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आज जो नहीं आया हम उसके बारे में बात करें, या जो यहाँ मौजूद नहीं है उसके बारे में बात कर लें, तो थर्ड पर्सन। ये चीज क्लियर है ना? ये होता है तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, वक्ता, सेकंड पर्सन लिसनर, लिसनर श्रोता, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में जिसके हम बारे में बात बात की जा रही है। करें, ठीक है ना? तो इसके परिवर्तन का नियम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है। तो 123 बटे सन, फर्स्ट पर्सन में आते क्या है? आई और वी, फर्स्ट पर्सन में, ठीक। सेकंड पर्सन में यू आते हैं, बस। दाऊ आता था तो, लेकिन अब दाऊ का यूज नहीं, अब यूज नहीं होता, दाऊ कहीं का मिलता भी नहीं है। नहीं, अब जैसे धीरे धीरे यूज नहीं खत्म कर रहे। हो दाऊ गया। का मतलब तू निकलता था, इसलिए लोगों ने इसे यूज करना ही छोड़ दिया। हाँ, जैसे देखो, पहले आदि मानव से हम लोगों का विकास हुआ है, तो वो क्या थे, उनको पूछ थी, हाँ, हम लोगों को भी यूज होती थी, हाँ, लेकिन हम लोगों ने यूज करना छोड़ दिया, धीरे धीरे खत्म हो गई। और पहले लोगों के शरीर पे खूब बाल होते थे, कपड़े पहनने लगे हम लोग, धीरे धीरे यूज छोड़ दिया तो भी जो खत्म हो गई, ठीक है। पहले हमारे जो कान जो हिलते थे, हमने कहा हमारे को मतलब आदि मानव जो थे हिलते थे, लेकिन हमने कान का यूज करना बंद कर दिया उस तरह से, तो बस वो जो काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे इसका यूज छोड़ दिए थे, ये भी खत्म हो गया। थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट, ये सिंगुलर नंबर में आएंगे, सिंगुलर नंबर में आएंगे, और प्लूरल में आएंगे दे, दैट, दे, बस दे, हाँ देर देम होता है ना। हाँ, और यू भी कभी कभी आ जाता है, हाँ, वही। लेकिन यू तो यू फर्स्ट पर्सन और मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। हाँ, जैसे किसी एक से हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति से, वहां भी होगा, आप सभी से बात कर रहे हैं तभी यूज होगा, है ना। और इसके साथ जो है और आते हैं, जैसे कई नाम आ जाए, कई नाम आ जाए, तो एक नाम आएगा तो सिंगुलर में चला जाएगा, हाँ, और एक मोर देन वन नाम आ जाएंगे, नेम आएंगे तो क्या आएंगे? प्लूरल, PL नंबर, प्लूरल नंबर। जैसे और ही सी है, जो मतलब ही है तो मतलब जो मतलब पुरुष है तो ही लगेगा, हाँ। स्त्री है तो सी लगेगा, हाँ, इसके लिए है। इट जो है छोटे प्राणियों के लिए, जैसे या कीड़े मकोड़ों के लिए। कीड़े मकोड़ों के लिए ई, हाँ, इट ज्यादा छोटे प्राणी है, जैसे रेट है, इट लगा सकते हैं हम, टीटी है। हाँ, और कीड़े हैं उनके लिए लगता है, बेजानदार चीजों के लिए भी ईट लगता हाँ, है ना। जैसे बोर्ड है, इसमें जान तो है नहीं, है ना, ये लकड़ी जहाँ बैठे सब कुछ क्या जान नहीं है, तो वो उसके लिए भी हम ईट लगा सकते हैं, ठीक है, लगता है। अब देखो, अगर हमारा पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन, तो इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलें। यस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताए थे ना, हाँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते,
सेकंड पर्सन आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आंसर बदलते हैं। थर्ड पर्सन एन फॉर नो चेंज, नो चेंज, नो चेंजेस, हाँ नो चेंजेस या नेवर चेंज, नेवर चेंज। थर्ड पर्सन अगर आ गया तो उसमें परिवर्तन नहीं होता या कभी नहीं होता, दोनों बातें, चाहे जैसे अब लिखा हुआ है समझ लो, ठीक है। ना कोई परिवर्तन होता ना कभी होता। इसीलिए देखिए जब आपको सेंटेंस अब तक जो बताए गए ही सीट लगा करके लगा दिखा दिए गए थे ना, इसलिए कि वहां पर्सन अभी आपको सिखाया नहीं गया था, इसलिए आपको सिखाया नहीं गया तो यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा उलझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताना उचित रहता है। इकट्ठे सारे नियम बता दिए, पता चला कोई नियम नहीं आया। क्लियर है ना। तो ये है पर्सन का नियम है, इसे नोट कर लीजिए। कल से आपको यहाँ बढ़िया से समझ में आ गया ना। हाँ। तो ये जो है नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे कल से बताया जाएगा। Thanks for watching my video.